हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ओके, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ओके, क्योंकि जो स्टार्टिंग में रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफ प्लॉट, अरेनियस इक्वेशन, जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रखते हैं ये उनसे थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना सीखना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट में हर एक वो चीज़ देखेंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल के तरीके से नहीं करेंगे कि हमको सब पता है पहले से हम करे ले रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले ये देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए या ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आए तो इतने कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि क्वेश्चन जो भी आएगा इस टाइप का या इस कैटेगरी का वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। द केमिकल रिएक्शन 2O3 टू 3O2 प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, हमारा एक ओजोन है। ठीक है, ये क्या है, ओजोन की इक्वेशन होती है O3। तो ये क्या हो रही है, O2 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ओजोन गैस क्या हो रही है, O2 में कन्वर्ट हो रही है, 2O3 3O2। तो ये कोई एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो O3 जो ओजोन है, फर्स्ट क्या होता है, वो ऑक्सीजन में टूटती है, O में टूटती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, O में टूटती है। ये फिर क्या होता है, ये फिर से O जो है, जो हमारी ऑक्सीजन है, सॉरी ओजोन है, उसके साथ मिलके 2O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये दो स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, दो स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ऐसे टाइप के जब भी एलिमेंट्री से रिएक्शन से जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में दी है तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये यहाँ पे जो डेटा दिया रहता है फास्ट एंड स्लो का, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, कई बार ऐसा होता है डेटा दिया भी नहीं रहता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया रहता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है इसके पीछे, ये देखते हैं क्या मिस्ट्री है इसकी। तो सबसे पहली चीज़, अगर मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन है तो हम रिएक्शन में सबसे पहले ध्यान लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि ये वाला साइन, ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम, जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसका साइन है। ठीक, तो अगर किसी भी रिएक्शन में कोई स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन का है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, तो 100% 100% क्या होगा, वो स्टेप फास्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो। ठीक है, कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कई सारी जिसमें स्टेप्स हैं, उसमें कोई भी उसके किसी स्टेप में अगर हमारे पास रिवर्सिबल का साइन है तो वो रिएक्शन क्या होगी, ऑलवेज फास्ट होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर डेटा में ना भी दिया हो ना, तभी हम बता सकते हैं कि वो फास्ट है कि स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है। अच्छा, इसका यूज क्या है फास्ट स्लो का, वो आगे देखेंगे अभी। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम सॉरी रिवर्सिबल दिया है तो हमको समझ लेंगे कि वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड चीज़, इसका फ़ायदा क्या है, जो फास्ट स्टेप होता है उसको क्या करते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक, उसका कोई यूज़ नहीं होता, फास्ट है तो रहने दो। हमको मतलब होता है स्लो स्टेप से। ठीक है, जब ये फास्ट है तो नॉर्मल सा है, स्लो होगा। ठीक है, हाँ, इक्विलिब्रियम अगर एक दिया है बाकी तीन इक्विलिब्रियम में नहीं दिए तो उसमें से एक फास्ट होगा इक्विलिब्रियम वाला, बाकी सारे स्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्लो स्टेप है, ठीक, तो स्लो स्टेप में क्या होगा, ये स्लो स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, स्लो स्टेप को क्या कहते हैं, RDS। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दूसरे में इसको लिख लो। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इसको लिख लो कि क्या है, जो भी स्टेप स्लो होता है, ठीक है, जो भी स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, RDS होता है। ठीक है, जो भी स्लो होता है वो क्या होता है, RDS होता है। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, पेन थोड़ा वर्क सही नहीं कर रहा है, तो ये जो है RDS होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, इसी स्टेप पर हम लोग एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे ओजोन है, ठीक है, रियल में ओजोन गैस जो होती है वो कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में। ठीक है, या लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं, तो ये रिएक्शन कोई एक स्टेप में नहीं हो जाती, क्योंकि कई सारी रिएक्शन होती है ना। अभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा होगा तो उसमें कई सारे बीकर, कई सारे
जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और चैम्बर्स लगे रहते हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा उसमें सेटअप होता है, एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तो ये होती हैं जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। तो जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सारे स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी एक स्टेप पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, और उसी को कहते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइन किस पे करेगा, जहाँ पे जो स्टेप स्लो होगा, ठीक है, जो स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट है वहाँ पे हम रेट डिटर्मिनेशन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से भी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। बहुत सारी यूज करते हैं मेथोडोलॉजी, फ्लैश फोटोलिसिस और बहुत सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं जो फास्ट रिएक्शन होती है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप है वहाँ पे स्लो स्टेप है तो वहीं पे हम उसका रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ऑलवेज। तो जहाँ पे रेट डिटरमाइन करेंगे वहीं उसका हम रेट एक्सप्रेशन भी उसी के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्लो स्टेप के लिए हमेशा, तीसरी चीज़ है, स्लो स्टेप के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। स्लो स्टेप के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रेट लॉ लिखते हैं। स्लो स्टेप के लिए हमेशा क्या करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। रेट लॉ लिखते हैं किसके लिए, स्लो स्टेप के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन एक है बट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इसके अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन किसका लिखते हैं, जहाँ पे स्लो स्टेप होता है। अब इतना हमको इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल चुकी। अब पूछ रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, अब तो सब क्लियर ही हो गया, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको ये पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसकी लिखेंगे, स्लो स्टेप की, फास्ट की नहीं लिखेंगे। स्लो की लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखेंगे यहाँ पे आर इज इक्वल टू के ए इंटू ओ टू, क्योंकि स्लो स्टेप का रिएक्टेंट ओवर ओ थ्री है, सॉरी। अब देखना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इफ ऑक्सीजन डिपेंड ऑन फर्स्ट स्टेप। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहली रिएक्शन से, ठीक है। पहली रिएक्शन का हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। पहली रिएक्शन का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब पहली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ओ टू ओ अपॉन ओ थ्री, क्योंकि क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम ओ का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओ का कंसंट्रेशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना है, ओ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट स्टेप, ओके, क्योंकि हमारा जो ओ थ्री है, ठीक है, हमारा ओ थ्री जो है ना वो फर्स्ट स्टेप में नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, कि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन किस में फॉर्म हो रही है, फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड में तो हो नहीं रही है, ठीक है। ओ थ्री किस में फॉर्म हो रही है, किसी में फॉर्म नहीं हो रही। तो हमको मेन चीज यूज करना है कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए हमको जो है कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यूज की, और ये वैल्यू अगर हमको उठा के क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम इस ऑक्सीजन की जगह पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रखेंगे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले स्टेप में ध्यान रखना है कि जो भी जिसका भी फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, उसका हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसका पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सोच सकते हो O2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, बट हमारे पास जो सेकंड स्टेप का, स्लो स्टेप का जो रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है, उसमें ऑक्सीजन है, O2 नहीं। O2 होता तो O2 को जरूर लेते हैं, ठीक है, बट ओनली ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन को की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे और ये मिल जाएगा हमको रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस हम आगे भी लेकर आते रहेंगे सीरीज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए जिससे उनको जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है। मैंने उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कर रखा है जहाँ से हमको हर चीज़ें सीख के कंटिन्यू सीखते रहना है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ वन बाई वन बेस्ड है एक दूसरे पे, ठीक है। अगर नहीं सीखा पिछला वाला तो ये वाला कम समझ में आएगा। अगर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और बेसिक मैथ का वीडियो
ज़रूर देख लेना, ठीक है? वो हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।